काकी ऑफिस से अपने घर पर आई है और यहाँ पर आकर वस्त्र परिवर्तन की प्रोसेस प्रारंभ करती है, लेकिन खिड़की के बाहर एक पेड़ पर एक चूतिया आदमी बैठा हुआ है जो काकी को वस्त्र परिवर्तन करते समय देख रहा है। अकस्मात काकी का ध्यान पेड़ पर बैठे चूतिया आदमी की तरफ जाता है तो काकी का सुपुत्र गुलेल लेकर पेड़ पर बैठे चूतिया आदमी की टांट फोड़ देता है, जिससे चूतिया आदमी का बैलेंस बिगड़ता है और चूतिया आदमी नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते ही धरती के नीचे नरक में चला जाता है, जहाँ पर भाई लोगों सिंगों वाला नरक का राजा चूतिया आदमी का स्वागत करता है। यहाँ पर नरक का राजा चूतिया आदमी पर एक कोवा छोड़ देता है, जो चूतिया आदमी की गली में अपना बूठा डाल डालकर उसका हाईवे बना देता है। यहाँ पर सिंगों वाले नरक के राजा के 3 सुपुत्र है, जिनमें पहला है बोला वाला सीधा साधा मासूम, और दूसरा है तेज तर्रार लोमड़ा, और तीसरे की अकल घुटनों में है लेकिन शरीर में बहुत ही ज्यादा ताकत है। तीनों को नरक का राजा अपने पास बुलाता है और कहता है कि देखो, मुझे राज करते हुए 1000 साल हो गए और मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, बीच में एक ब्रेक लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों में से कोई एक राजा बने, लेकिन इससे पहले मैं तुम तीनों को यह बता देता हूँ कि तुम तीनों में से राजा बनने के योग्य कौन है। और सिंगों वाला नरक राजा तीनों को बताता है कि पैण जो तुम तीनों के तीनों चूतिया हो, क्योंकि तुम अच्छाई और बुराई के बीच में बैलेंस करना नहीं जानते, इसलिए अभी मैं 1000 साल और राजा रहूंगा। सिंगों वाले नरक के राजा की इस फैसले से सीधा साधा बोला वाला मासूम बेटा तो प्रसन्न होता है, लेकिन भाई लोगों इन 2 बेटों के पिछवाड़े में मिर्ची लगती है। इनको बहुत गुस्सा आता है, इनको बहुत बुरा लगता है। साले मनी मन अपने बाप को गालियां देने लगते हैं। नरक के राजा का सीधा साधा बोला वाला मासूम सुपुत्र तो चला जाता है और अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाता है, लेकिन नरक के राजा के 2 बदमाश सुपुत्रों के किचन रूपी दिमाग में छल कपट वाली योजनाएं गरम मसाले के साथ पकने लगती है। दोनों बदमाश पुत्र तय करते हैं कि बुड्ढा यहाँ पर तो हमको राज नहीं करने देगा, इसलिए हम दोनों पृथ्वी पर जाएंगे और वहीं पर अपना नरक बनाएंगे और वहीं पर राज करेंगे। अब भाई लोगों दोनों पहरेदार के पिछवाड़े पर लात मारकर नरक की आग से होते हुए पृथ्वी पर चले जाते हैं, जिससे नरक की आग पत्थर की तरह जम जाती है, जिससे दुष्ट आत्माएं नरक में आना बंद हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू नरक का राजा, अगर जल्दी उन दोनों चूतिए बेटों को वापस नरक नहीं लाया गया ना, तो सिंगों वाले नरक के राजा का शरीर घटता जाएगा और कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि राजा का शरीर घट घट कर बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी नरक का राजा खर्च हो जाएगा। इसलिए नरक का राजा अपने सीधे साधे बोले वाले मासूम सुपुत्र को बुलाता है और उसे दारू के बाटली जैसी बोतल देता है और कहता है कि जब भी तुम उनके पास चले जाओ तो इस बाटली का ढक्कन खोल देना, जिससे वो अपने आप इसके अंदर समाहित हो जाएंगे और तुम उन दोनों चूतियों को पकड़कर वापस नरक ले आना। नरक के राजा का मासूम बेटा नरक से सीधा अंडरग्राउंड मेट्रो की पटरियों के पास निकलता है। अब इस गांडू को पता ही नहीं था कि ट्रेन के सामने आने पर ट्रेन इसको खर्च कर देगी। मासूम बेटा खर्च होकर फिर से नरक जाता है, जहाँ पर नरक के राजा का एक सींग टूट जाता है। मासूम बेटा फिर से ऊपर आता है, जहाँ पर एक वोडाफोन वाला कुत्ता मासूम बेटे की प्रतीक्षा कर रहा था। कुत्ता यहाँ बताता है कि तेरे भाई लोग किसी के भी अंदर घुस सकते हैं, इसलिए उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। तेरे को सभी जीवों पर शक करना पड़ेगा, जानवरों से लेकर इंसानों पर भी, बकरी से लेकर बकरी पर भी, घोड़े से लेकर घोड़ी पर भी, गधे से लेकर गधे पर भी, संभोग से लेकर डिलीवरी तक भी, मतलब तुमको सभी पर शक करना पड़ेगा। कुत्ते की बातें मासूम बेटे के ऊपर के माले को बिना प्रभावित किए चली जाती है, तो मासूम बेटा कुत्ते पर ही शक करने लगता है। कहता है कि चल बाटले में आजा 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 जल्दी कर। अब यहाँ पर नरक के राजा का तेज तर्रार लोमड़ा बेटा पादरी बनकर आम जनता को भगवान के खिलाफ भड़काने लगता है और इसका साथ देता है नरक के राजा का बिना अकल वाला पर ताकतवर बेटा। अब यहाँ पर मासूम बेटा एक आइटम को पटा लेता है और उधर कुत्ता भी कुतिया के साथ संभोग प्रक्रिया में मस्त हो जाता है, पर तेज तर्रार लोमड़ा बेटा मासूम बेटे के दिमाग को काबू करके उसके मुंह से आइटम को गंदी गंदी बातें बुलवाता है, तो आइटम नाराज होकर चली जाती है और जाती हुई आइटम को फिर से कहलवाता है कि ये उंगली तेरी गींड में डाल दूंगा, भाग जा यहाँ से। इतना ही नहीं, मासूम बेटे को सड़क पर खड़ा कर देता है, जिससे मासूम बेटा खर्च होकर फिर से नरक चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नरक के राजा का शरीर लगभग आधा हो चुका है। अब यहाँ पर अकल से पैदल पर ताकतवर बेटा रेफरी के शरीर में घुसकर यहाँ पर भी नरक फैलाने लगता है, लेकिन मासूम बेटा इसे चूतिया बनाकर बाटले में उतार लेता है और उधर नरक के राजा के पैर भी गायब हो चुके हैं।
कुछ समय बाद तो राजा जी के केवल होठ और हाथ ही बचते हैं। तो यहाँ पर चालाक लोमड़ा बेटा आकर अपने बाप के बच्चे कुछ शरीर को फेंककर खुद नरक का सिंगों वाला राजा बन जाता है और ऊपर आकर सभी लोगों की आत्मा निकालने वाला होता है। पर यहाँ पर मासूम बेटा आ जाता है, लेकिन चालाक लोमड़े के पंटर मासूम बेटे को रोकते हैं। तो मासूम बेटा इनको प्यारे खरगोश और खाने के लिए चिकन देता है। अब मासूम बेटा और पंटर सभी चालाक लोमड़े के पास आते हैं। यहाँ पर मासूम बेटे के साथ मिलकर चालाक लोमड़े के पंटर उसी को अच्छाई का ज्ञान फैलने लगते हैं। तो चालाक लोमड़ा एक पंटर को बेरहमी से खर्च कर देता है, जिससे सभी पंटर चिकन वाला ठेला लेकर भाग जाते हैं। अब यहाँ पर मासूम और चालाक लोमड़े के बीच जमकर लड़ाई होती है। चालाक वाला मासूम वाले को पकड़कर बाटले में उतारने लगता है, पर मासूम वाला चालाक वाले को पकड़ लेता है, जिससे दोनों बाटले में चले जाते हैं और अंदर ही तीनों भाई लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन चालाक लोमड़ा बाटले से बाहर आकर सबको धमकाने लगता है, पर मासूम वाले की आइटम उसे पेलम पाली वाली गंदी बातें कहती है। तो मासूम बाहर आ जाता है और अपने पिछवाड़े से अच्छाई वाला गोला निकालता है, जो आदमी का रूप ले लेता है और चमगादड़ बने चालाक लोमड़े का सर उखाड़कर बाटले में डाल देता है। अब समय कम था, तो मासूम अपनी आइटम को कहता है कि जल्दी से मुझे मार डाल। आइटम मासूम के सर पर बड़ा सा पत्थर मारती है और मासूम सीधा नरक पहुंचता है, जिससे सिंगों वाला नरक का राजा फिर से ठीक हो जाता है। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। और मेरे हौसला अफजाई के लिए कमेंट में 2 प्यारे शब्द जरूर लिखते हुए जाना।